रेवेन्यू कितना बढ़ा पूरा सर? समझा देता हूं ना। नहीं, रेवेन्यू कितना बढ़ा सर, ये भी थोड़ा ऐड कर दीजिए। मैं यही ऐड कर रहा हूं, मगर मुझे आप बोलने दीजिएगा पूरा का पूरा। अब हुआ क्या, इसके अंदर ये तरीका हुआ कि पूरी दिल्ली की दुकानों को जोन्स के अंदर डिवाइड किया गया, 32 जोन बनाए गए। हर जोन वाले को बोला गया, हमें मतलब नहीं है कि आपकी कितनी सेल हो, कम हो ज्यादा हो, सरकार आपकी एक्साइज जो है हर बोतल के ऊपर एक्साइज नहीं मांगेगी आपसे कि इस पे 60% दो, इस पे 70% दो। आप नकली ले आए तो सरकार आपके पीछे पीछे दौड़ रही है। सरकार ने कहा कि आप पहले ही बोली लगा दो, टेंडर डाल दो कि आप सरकार को लंप सम कितना पैसा साल का दोगे, चाहे आपका कितना बिके नहीं बिके, आप हमें दे दो। इस हिसाब से बोलियां डाली गई और जो एक्साइज पिछले साल तक 6,000 करोड़ आता था, उसकी बोलियां आई 9,500 करोड़। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मैं झूठ नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ये जिस पोर्टल पे इसका टेंडर छूटा, ई टेंडर, वो केंद्र सरकार का टेंडर है, वो दिल्ली सरकार का पोर्टल नहीं है, इनका है पोर्टल। उसके ऊपर 9,500 करोड़ की बोलियां आ गई। जिन जिनकी बोलियां आई उन वेंडर्स को, उन लाइसेंसेस को लाइसेंसीज को लाइसेंस दे दिए गए। उन्होंने 9,500 करोड़ रुपए के हिसाब से 25% एडवांस सरकार के पास जमा भी कर दिया कि 25%, क्योंकि उसमें पॉलिसी में था आप एडवांस देंगे, तो उन्होंने एडवांस का पैसा, लाइसेंस फी और टैक्स का पैसा उन्होंने दे दिया। तो वहां से आंकड़ा आया कि दिल्ली सरकार का जो पैसा था, जो रेवेन्यू था, वो 6,000 से बढ़ के 9,500 करोड़ बढ़ गया। सौरभ जी, अब छोटे छोटे इसमें सवाल जो आप पे 5 आरोप सर, देखिए क्योंकि डिबेट है ना सर, आप इतने लंबा बोलते रहेंगे तो सर फिर और लोग गेस्ट भी नाराज हो जाएंगे, मनोज जी भी नाराज हो जाएंगे। इतना मनोज जी बोल रहे हो तो आप भी नाराज हो जाते हैं। जवाब देके जाऊंगा, आप पूछते जाइए, मैं जवाब देता जाऊंगा। अब मैं जो आप पूछिए, मैं जवाब 5 बड़े आरोप सर, बहुत सीधा सा 5 बड़े आरोप जो आप पर लग रहे हैं, आपकी सरकार पर लग रहे हैं, उसका पॉइंट, उस पर बहुत लंबा नहीं सर, शॉर्ट पे जैसा सवाल मेरा एक लाइन का बता रहा हूं जी सर, थोड़ा सा छोटा रख लीजिए सौरभ जी। ये रेवेन्यू कैसे बढ़ा, मैं 5 सवाल सर, 5 बड़े आरोप जो लग रहे हैं आप पर, शराब लॉबी के 143 करोड़ माफ हुए कि नहीं हुए? अब इस पे आ जाता हूं मैं, अब मैं इस पे भी आ जाता हूं। अब क्या हुआ कि जब वो पॉलिसी पास हो गई और नवंबर 17 तारीख को लोगों को अपनी दुकानें खोलनी थी, जिन्होंने अपना 25% फीस जो है जमा कर दी, एलजी साहब ने क्या किया कि उस पॉलिसी के अंदर कह दिया कि 40% एरिया उसमें आप ये दुकान नहीं खोल सकते। तो जो लाइसेंसीज थे वो हाई कोर्ट चले गए, और एक दो नहीं, आधा दर्जन लाइसेंसीज जो है हाई कोर्ट चले गए कि भाई एक बात बताइए, जब आपने हमसे 100% एरिया की फीस ले ली तो आप 40% एरिया हमारा कम कैसे कर देंगे? हमने तो आकलन ही ये किया था कि जहां पे पहले नकली शराब बिकती थी, वहां अब लाइसेंस की शराब बिकेगी, इस हिसाब से लाइसेंस। जल्दी तो जब आप ये बताइए ना, ये करोड़ इतने 143 करोड़ सर जो आरोप 144 करोड़ कैसे सर, वो कैसे हुआ, वो प्रोसेस हम समझ लेंगे, जरा ये बताइए ना, इतने करोड़ माफ हुए कि नहीं हुए? अब 144 करोड़ का सुनिए सर, हुए कि नहीं हुए? कोरोना की, ओमिक्रॉन की जब वेव आई दिल्ली के अंदर 2022 में जनवरी फरवरी के अंदर, सौरभ जी हाँ या ना बता दीजिए। कह रहे ये हुआ है, लेकिन आप प्रोसेस समझा रहे हैं, ठीक है। दूसरा बड़ा आरोप लग रहा है शराब नीति के नियम तोड़कर बदलाव हुए। मैं आपको बात बता रहा हूं सौरभ जी, मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरीके से एमसीडी ने अपने टोल टैक्स लाइसेंसी का 83 करोड़ रुपए माफ किया, इन्होंने अपने आउटडोर एडवर्टाइजमेंट वालों के 100 करोड़ रुपए माफ किए, रेलवे ने, भारतीय सरकार ने अपने लाइसेंसीज के कई 100 करोड़ रुपए माफ किए। यानी मनोज जी वो ये कह रहे हैं कि भाई कोरोना टाइम था और हर इंसान जो अलग अलग लोगों के ऋण माफ कर रहे थे, कई आरोप आपकी सरकार पर भी लगते हैं, उन्होंने भी माफ लाइसेंसी कर दिया, तो क्या बुरा कर दिया सर? मनोज जी वो ये कह रहे हैं कि भाई कोरोना टाइम था और हर इंसान जो अलग अलग लोगों के ऋण माफ कर रहे थे, कई आरोप आपकी सरकार पर भी लगते हैं, उन्होंने भी माफ लाइसेंसी कर दिया, तो क्या बुरा कर दिया सर? उन्होंने भी उसी तरीके से किया। नहीं, बिल्कुल बुरा किया। देखिए, ये जिस फीस की बात कर रहे हैं, शराब व्यापारियों को लाइसेंस लेने के लिए ये पैसा जमा करना होता है, और वो अपना बिजनेस करने के पहले 144 करोड़ 30 करोड़ ये लाइसेंस फीस है। और ये बात कर रहे हैं कि जो टोल का, जब लॉकडाउन था, गाड़ी ही नहीं चल रही थी, तो उसका शुल्क क्यों नहीं लिए? आप दोनों में देख सकते हैं कितना बड़ा अंतर है। जो फीस है व्यापार करने के लिए, उसको आपने 144 करोड़ 36 लाख माफ कर दिया, आपने उस फीस को 30 करोड़ माफ कर दिया। मैं, सौरभ जी देखिए, इतना ध्यान से मैं आपको सुन रहा हूं,
सिर्फ आप देश को आज इतना बताइए कि आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को शराब बेचने का ठेका दिया कि नहीं। आपको हाँ ना में कर देना चाहिए। अगर मनोज तिवारी कह रहा है कि गलत है, आप बोल दीजिए आप झूठ बोल रहे हैं, हम फिर तुरंत इसको जाकर के बयान दर्ज करा देंगे। आपको सिर्फ इतना बताना है कि आपने शराब कंपनियों को ही रिटेल भी बेचने का ठेका दिया कि नहीं। इन सारी बिल्कुल चीजों नहीं में दिया, इतना समझाने की पूरा आवश्यकता नहीं है। सरासर आज तक का सरासर बता दिए टाइम मनोज बहुत जी, वो कह रहे हैं इंपॉर्टेंट सरासर है। झूठ है, वो कह रहे हैं सरासर झूठ है। देखिए सरासर झूठ है। नहीं और तो मैं अब ये भी बताऊं, देखिए, मनोज अब जी अगर क्या बहुत इन्होंने ज्यादा नहीं कंफ्यूज दिया है। मेरे को तो थोड़ा ये- सा समय और दे दीजिए। ये एक सर, सेकंड सर, जिस तरह से देखिए, जिस तरह से लेट मी पर डे का कंप्लीट। टोल सौरभ टैक्स, जी मुझे सौरभ जी सवाल मुझे कंप्लीट हो complete जाने करने दीजिए और दीजिए। फिर कंप्लीट कर सौरभ लीजिए। जी, मैं सौरभ आपके जी, बीच में नहीं बोल रहा हूँ। उसी तरीके से लाइसेंस फी जो है वाइन शॉप्स की भी दी सौरभ जाती जी, है। आप मुझे कब- सौरभ वाइन जी, शॉप सौरभ वाले जी, पर ठीक डे है। का 1 करोड़ रुपए लाइसेंस फी दे रहे हैं। पर डे का 1 करोड़ रुपए। एडवांस की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है EMD ठीक की है बात सौरभ नहीं जी। कर रहा। मनीष जी, पर डे का मनोज 1 जी करोड़ जरा रुपए दे रहे हैं वो। कंप्लीट कर लें एक बार वो। मनोज जी, सौरभ जी, मैं जब आपको सुन रहा हूं, और भी हमारे विनोद अग्निहोत्री जी हैं, विशाल मिश्रा जी हैं, सबको पर्याप्त समय मिलेगा। हमारी बात को कंप्लीट होने दीजिए। अगर आप इन सारे चीजों को कहते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया, कि आपने अपने दोस्तों को 30 करोड़ रुपए की EMD वापस कर दी, अगर ये गलत है, आपने कमीशन का प्रतिशत 2% से बढ़ाकर शराब माफियाओं को 12% करने को दे दिया, अगर आप कहते हैं कि ये गलत है, अगर आप कहते हैं कि आप ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को नहीं ठेका दिए, तो फिर तो ये वही चीज CBI बार-बार इंक्वायरी में रिपीट मैं हो रही है, आपके इस देखिए। बयान को दर्ज कर ले रहा हूं। इस वीडियो को मैं आपके इस बयान समझ के इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लूंगा, और एक दिल्ली कर का लो। सांसद होने के नाते मैं भी इसको प्रूफ के रूप में देंगे। एजेंसी समझेगी दीजिए। आप झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। आज पूरी दिल्ली सुन बिल्कुल। ले कि सौरभ भारद्वाज जी ने आम आदमी पार्टी के तरफ से ये बयान दिया है। ठीक है।